हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। और फर्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है तो देखिएगा, आज सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, सीक्वेंस क्या है बेटा? अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रूल की हेल्प से अगर हम नंबर को अरेंज करते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। द नंबर अकरिंग एट द nth प्लेस। n मतलब कोई जनरल पॉइंट है, हो सकता है वो 10th पोजीशन पर हो सकता है 12th पोजीशन पर, हो सकता है 20th पोजीशन पर हो। तो कोई सा भी ऐसा एक जनरल पॉइंट nth प्लेस ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स nth टर्म। ठीक है, इसे nth टर्म से डिनोट करेंगे। और जो nth टर्म है बेटा उसे tn या फिर an से डिनोट करेंगे। ठीक है, या तो tn होगा या फिर an से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं कंसिडर द रूल tn इक्वल टू 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 एक रूल है जिसमें हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे प्लेस करते जाएंगे और हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इस तरह से मिलती जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, जैसे हमारे पास tn है तो ये क्या है? 2n प्लस 1, ये n टर्म है। तो n की वैल्यू हम 1 प्लेस करेंगे, मतलब हम फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट टर्म वाली फाइंड करेंगे। तो 2 n की वैल्यू 1 है बेटा, प्लस 1, तो 2 प्लस 1 जो कि 3 आएगा। अगर मान लीजिए मैं सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 2 रखेंगे। तो t2 इज इक्वल टू 2, n की पोजीशन पर 2 आएगा, प्लस 1, 2 2 जो 4 प्लस 1 तो 5 आया। इस तरह से आपकी फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7, फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 11 और ऐसे ही आगे भी डॉट 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 कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं किसी भी रूल की हेल्प से। ठीक है, अब इसी पर ही देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो देखिए बेटा, कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। फर्स्ट है an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू हम 1 प्लेस करेंगे। तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म आएगी 3, n की पोजीशन पर 1 और 2, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5। ठीक है, n की वैल्यू बेटा इसमें हम 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? a2 इज इक्वल टू 3, फिर 2 प्लस 2, तो 3 2 जा 6 और 2 8। ऐसे ही n इक्वल टू हम 3 प्लेस करेंगे तो a3 इज इक्वल टू आएगा 3, फिर n की पोजीशन पर 3 और प्लस 2, तो 3 3 जा 9 और प्लस 2 11। तो फर्स्ट 3 टर्म फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग 5, 8 और 11 है। आई होप कि फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड है बेटा an इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी हम n की वैल्यू बेटा 1 प्लेस करेंगे तो a1 इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1। 1 का स्क्वायर बेटा 1 आएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। n की पोजीशन पर बेटा 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल टू आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? तो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो a3 इज इक्वल टू आएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 1। 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस और 1 कितना आएगा? और 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड वाले का भी फर्स्ट 3 टर्म 2, 5 और 10 आ जाएंगे। अब देखते हैं बेटा अपना थर्ड पार्ट। और थर्ड रूल है बेटा an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n। यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो a1 इक्वल टू आएगा -1 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1। देखिए किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो -1 की पावर 0 तो भी ये 1 आएगा और 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल टू आएगा -1 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2। तो -1 का स्क्वायर बेटा प्लस आएगा, है ना 1,
और 2 टू ज़ा 4, तो 4 इंटू 1 4 आ गया। और n की वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं 3, तो a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। देखिए -1 की पावर 3 बेटा माइनस आएगा और 2 की पावर 3 8 आएगा। तो इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म है वो 2, 4 और -8 है। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको क्लियर रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू 3, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो तो 3 है इसकी, और an इक्वल टू 3 an माइनस 1 प्लस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये जो an इज इक्वल टू 3 an माइनस 1 प्लस 1 है, ये n इक्वल टू 1 के लिए रूल है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म में फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है ही बेटा, तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखेंगे। n इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू आएगा 3a 2 माइनस 1 और फिर प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि 3a2 माइनस 1 मतलब a1 और प्लस 1, तो 3a1 की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 3 और प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 10 आ जाती है। ठीक है, n की वैल्यू बेटा 3 रखेंगे, तो a3 इज इक्वल टू आएगा 3a 3 माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आएगा 3a2 प्लस 1, 3a2 की वैल्यू बेटा 10 है और प्लस 1, तो ये हुआ 30 प्लस 1 31, तो ये थर्ड टर्म है। ठीक है, अब फोर्थ टर्म, तो n इक्वल टू 4 रखेंगे, तो a4 इज इक्वल टू 3a 4 माइनस 1 प्लस 1, क्या आएगा बेटा, यह आएगा हमारा 3a3 प्लस 1। 3a3 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो a3 की वैल्यू 31 है और प्लस 1। ठीक है, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 प्लस 1, तो नंबर आएगा 94। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट 4 टर्म है, तो लिख देंगे हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो एक तो बेटा हमारी 3 है a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 10 है, a3 की वैल्यू 31 आई है, एंड और जो लास्ट टर्म है वो 94 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी फर्स्ट 4 टर्म इस रूल के अकॉर्डिंग आ जाती हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये कैसा लगा। थैंक यू।